नमस्ते। द अल्फा बायो के इनफोकस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हमें इंसान बनाता है और क्या इसका जवाब ओवरलुक्ड जंक डीएनए में मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं। हमारा डीएनए बहुत हद तक चिंपैंजी से मिलता जुलता है, जो इवोल्यूशनरी दृष्टि से हमारा सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है। स्वीडन में लुंड विश्वविद्यालय के स्टेम सेल शोधकर्ताओं ने अब हमारे डीएनए का एक पूर्व अनदेखा हिस्सा पाया है, जो नॉन कोडेड डीएनए है, जो हमारी सभी समानताओं के बावजूद एक अंतर प्रतीत होता है और यह बता सकता है कि हमारा दिमाग अलग तरह से क्यों काम करता है। यह अध्ययन जर्नल सेल स्टेम सेल में प्रकाशित हुआ है। चिंपैंजी इवोल्यूशनरी दृष्टि से हमारा सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है और शोध से पता चलता है कि हमारी रिश्तेदारी एक कॉमन एंसेस्टर से निकली है। लगभग 5 से 6 मिलियन वर्ष पहले हमारे विकास के रास्ते अलग हो गए, जिससे आज के चिंपैंजी और 21वीं सदी के मानव जाति होमो सेपियंस बने। एक नए अध्ययन में लुंड के स्टेम सेल शोधकर्ताओं ने जांच की कि हमारे डीएनए में ऐसा क्या है जो मानव और चिंपैंजी के दिमाग को अलग बनाता है, और उन्हें इसका जवाब मिल गया है। अध्ययन का नेतृत्व करने वाले लुंड विश्वविद्यालय में तंत्रिका विज्ञान के प्रोफेसर जोहान जैकबसन बताते हैं, जीवित मनुष्यों और चिंपैंजी का अध्ययन करने के बजाय हमने एक लैब में विकसित स्टेम सेल्स का उपयोग किया। जर्मनी, अमेरिका और जापान में हमारे सहयोगियों द्वारा स्टेम सेल्स को स्किन सेल्स से रिप्रोग्राम्ड किया गया था। फिर हमने स्टेम सेल्स की जांच की जिन्हें हमने ब्रेन सेल्स में डेवलप किया था। स्टेम सेल का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से मनुष्यों और चिंपैंजी से ब्रेन सेल्स को ग्रो किया और दोनों सेल्स की तुलना की। शोधकर्ताओं ने तब पाया कि मनुष्य और चिंपैंजी अपने डीएनए के एक हिस्से का अलग-अलग तरीकों से उपयोग करते हैं, जो हमारे दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे डीएनए का वह हिस्सा जिसे अंतर के रूप में पहचाना गया था, अनएक्सपेक्टेड था। यह डीएनए का एक सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल वेरिएंट था जिसे पहले जंक डीएनए कहा जाता था। जंक डीएनए एक लॉन्ग रेपिटेटिव डीएनए स्ट्रिंग है जिसे लंबे समय से माना जाता था कि इसका कोई कार्य नहीं है। पहले शोधकर्ताओं ने डीएनए के उस हिस्से में जवाब की तलाश की जहां प्रोटीन बनाने वाले जीन हैं, जो हमारे पूरे डीएनए का केवल 2% है। नए निष्कर्षों से पता चलता है कि अंतर प्रोटीन कोडिंग जीन के बाहर दिखाई देते हैं, जिसे जंक डीएनए के रूप में लेबल किया गया है, जिसके बारे में सोचा गया था कि इसका कोई कार्य नहीं है और यह हमारे डीएनए के अधिकांश हिस्से का गठन करता है। इससे पता चलता है कि मानव मस्तिष्क के एवोल्यूशन का आधार जेनेटिक मैकेनिज्म्स हैं, जो शायद हमारे पहले के विचार से अधिक जटिल हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि आंसर जेनेटिक डीएनए के उन 2% में था। हमारे परिणाम बताते हैं कि मस्तिष्क के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण रहा है, वह शायद उस 98% में छिपा है। यह एक आश्चर्यजनक खोज है। लुंड में शोधकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्टेम सेल तकनीक एवोल्यूशनरी है और इसने इस प्रकार के रिसर्च को सक्षम बनाया है। इस तकनीक को 2012 के फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से मान्यता मिली थी। यह जापानी रिसर्चर शिन्या यामानाका थे, जिन्होंने पता लगाया कि स्पेशलाइज्ड सेल्स को रिप्रोग्राम्ड किया जा सकता है और सभी प्रकार के बॉडी टिश्यू में विकसित किया जा सकता है। और लुंड शोधकर्ताओं के मामले में मस्तिष्क कोशिकाओं में। इस तकनीक के बिना मनुष्यों और चिंपैंजी के बीच के अंतरों का अध्ययन करना संभव नहीं होता। शोधकर्ता इंसानों और चिंपैंजी के बीच अंतर की जांच क्यों करना चाहते थे? प्रोफेसर जोहान जैकबसन बताते हैं कि मस्तिष्क यह समझने की कुंजी है कि वह क्या है जो मनुष्य को मानव बनाता है। ऐसा कैसे हुआ कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं कि वे समाज का निर्माण कर सकें, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें और उन्नत तकनीक विकसित कर सकें?
यह फैसिनेटिंग है। जोहान जैकबसन का मानना है कि फ्यूचर में नए निष्कर्ष साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में सवालों के जेनेटिकली बेस्ड रूप से आधारित उत्तरों में भी योगदान दे सकते हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, एक डिसऑर्डर जो मनुष्यों के लिए यूनिक प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि उस बिंदु तक पहुंचने से पहले हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि 2% कोडित डीएनए पर और शोध करने के बजाय अब हमें रिसर्च के लिए पूरे 100% में गहराई से और अधिक कॉम्प्लिकेटेड टास्क करना पड़ सकता है।